नमस्कार साथियों, मैं राजेश दुदानी एडवोकेट आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि आपकी लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। दोस्तों, वो टॉपिक है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में। दोस्तों, ये जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ये 2017 में इनेक्ट हुआ है और ये एक ऐसा एक्ट है जो पार्लियामेंट ने आधी रात में लागू किया है, यानी कि पार्लियामेंट उस दिन आधी रात तक चली थी जो ये बिल पास किया गया था। दोस्तों, जीएसटी जो है वो हर तरह के टैक्सेस को एक जगह इकट्ठा करके एक बिल बनाया गया, यानी एक एक्ट बनाया गया जिसके तहत में व्यापारी को सिर्फ और सिर्फ एक टैक्स ही देना पड़े। दोस्तों, जिस मकसद से ये टैक्स लाया गया था शायद ये मकसद पूरा नहीं हो पाया। क्योंकि इस टैक्स के आने के बाद में लाल फीताशाही का ज़्यादा बोलबाला हो गया, यानी कि जो टैक्स के ऑफिसर्स हैं वो आपके पास में कभी भी आ जाते हैं और आपकी खातों की चेकिंग करने लगते हैं, जिसके तहत में आपके उस ऑफिसर के पास में ये पावर है कि अगर उसको कोई गड़बड़ी महसूस होती है या लगती है तो आपके खाते तो सीज करेगा ही, साथ में आपको अरेस्ट भी कर सकता है। दोस्तों, इसमें अरेस्ट का जो पावर दिया गया है वो काफ़ी सीरियस है, जिससे व्यापारी के अंदर एक भय का माहौल बना रहता है। दोस्तों, यहाँ पर जो एक मुख्य बात है वो है कि इसमें अगर आपने 5 करोड़ वैल्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने 5 करोड़ रुपए तक की टैक्स की चोरी की है और उसके दौरान आपको अगर अरेस्ट कर लिया जाता है तो कोर्ट के पास में पावर है कि आपको जमानत दे दे, यानी कि आपकी जमानत तुरंत होने की संभावनाएं काफ़ी है। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी जो चोरी है टैक्स की, जिसको कि आईटीसी बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट 5 करोड़ से ज़्यादा की ले रखी है और अगर ये महसूस करता है अधिकारी कि आपने चोरी की है इस टैक्स की, तो आपकी जो जमानत है उसको होने में भी परेशानी हो सकती है, क्योंकि 5 करोड़ से ऊपर की चोरी में जो जमानत है वो बड़ी मुश्किल से मिलती है। उसमें कोर्ट का पूरा प्रोरेगेटिव होता है कि वो जमानत दे या ना दे, लेकिन 5 करोड़ से कम की अमाउंट में जो है आपको जमानत मिलने की पूरी संभावना होती है। ये इसमें एक प्रावधान किया गया है। दोस्तों, मेरा इसमें एक सुझाव ये है कि आपको ऐसी कंडीशन में घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को पूरा दुरुस्त रखें, पूरे चाक चौबंद रहें। अगर कोई अधिकारी आता है तो आप उसके सामने अपने सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को पेश कर दें। आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्यों कि अगर आपने किसी तरह की चोरी नहीं की है तो फिर आपको अफसर के किसी भी तरह के दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ये जो केसेस हैं ये सारे के सारे केस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पे ही चलते हैं और डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इनमें हेरफेर नहीं हो सकती, क्योंकि ये सारा का सारा काम ऑनलाइन होता है और ऑनलाइन केसेस में आप जो है बैक डेट में किसी तरह की हेराफेरी नहीं कर सकते। इसलिए जो चीज़ उस दिन रेड वाले दिन हो चुकी है उसमें किसी भी तरह की हेराफेरी की गुंजाइश नहीं है और डॉक्यूमेंट्री जो एविडेंस है वो उस दिन के ही माने जाएंगे जिस दिन रेड हुई है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के बेस पे जो है केस को लड़ सकते हैं और उसमें आपको, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ओके हैं यानी बिल्कुल करेक्ट हैं, तो आपको कोई तरह की चिंता की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मेरा ये एक सुझाव है कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपडेट रखें, किसी प्रकार की चोरी से बचें। ऐसा देखने में मिलता है कई बार एक फर्म ने अगर चोरी कर ली और उस फर्म के साथ में अगर डीलिंग 10 फर्मों की है तो वो जो रेड है वो 10 फर्मों तक नीचे तक आ सकती है। लेकिन मान लीजिए अगर उस 10 फर्मों में 9 फर्में बिल्कुल जेन्युइन हैं, उन्होंने किसी तरह की चोरी नहीं की है, तो उनके ऊपर में कोई आंच नहीं आएगी। वो अपने सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स अधिकारी के सामने रख सकते हैं और अधिकारी उनको वेरीफाई कर सकते हैं। उनमें किसी भी तरह की हेराफेरी अगर नहीं की गई है तो उन्हें कोई डर नहीं है, यानी उनको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, जीएसटी के मामले में सिर्फ और सिर्फ आपके पास में जो एकमात्र रेमेडी है वो ये है कि अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बिल्कुल सही ढंग से रखें, ताकि कभी भी आपके ऊपर में कोई भी तरह की इन रेड आए तो आप अपनी डॉक्यूमेंट्स को उस अफसर के सामने रख सकें और अफसर आपके ऊपर में किसी तरह की धौंस या धमक नहीं दिखा सकता। तो जीएसटी के बारे में ये एक छोटा सा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।